ऐसा है कि दया का भाव मैंने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी तरह से निभाया। निश्चित रूप से छोड़े ही नहीं जाएंगे। केसेस के बारे में हम ये कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती बिना आधार के केस जो बनाए गए हैं, जो बनाए जा रहे हैं, तो उसमें सरकार बनने के बाद पहली ही बैठक में उनको जो है रद्द करने के लिए हम, और जिन अधिकारियों को आदत पड़ी इस प्रदेश को लूटने, उनको एक्सटेंशन 1 साल में 2-2 साल की इकट्ठा दी जाए, कैसा करे। देखिए, इसमें अभी जो बड़े नेताओं की अगर हमें बात करूं, जैसे हमारे डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं, सुखराम चौधरी जी 2 हैं, उसके बाद हमारे सुधीर शर्मा जी, होशियार जी, के ठाकुर जी, आशीष शर्मा जी, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, के ठाकुर, इनके खिलाफ सारे मामले परिवार के खिलाफ, चीजें उनके ऊपर है, कुछ के परिवार के खिलाफ मामले दर्ज करने से। तो ये नंबर जितना भी बन रहा है तो मैं आपको लिस्ट ही दे दूंगा बना करके सीट्स। तो ये सूची अभी तक यहाँ रुकने के मन में नहीं है, ये इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें और के लोग कुछ रह गए हैं, कुछ और लोग भी रह गए हैं, पार्टी के बड़े नेता भी हैं, और जिसमें उनकी मंशा शायद ये भी होगी कि जयराम को भी क्यों तोड़े, तो उसको भी शामिल किया जाए। तो करना चाहते हैं, आनंद ले, उनको अगर आनंद की अनुभूति इसी में मिल रही है तो करे, आनंद ले, लेकिन ये आनंद जो है बहुत महंगा पड़ेगा। ये उनका जो शौक, जो जिसको मैं कह सकता हूँ शौक, ये बहुत बुरा पड़ेगा। वो कहावत है ना, एक कहावत है कि बच्चा अपने दादी से पूछता है कि दादी जी, पंचायत में ये सरपंच जो है वो चुना गया है, ये कब तक रहेगा? बोलते क्या करना, बोलते आपने पूछ करके, बोलते नहीं ऐसे तुम पूछ रहा हो। तो कहा कि अभी तो रहेगा ये, तो अगर ये मर जाएगा तो बोलते तो कौन होगा? कहा, उन्होंने कहा कि इनके परिवार में और दूसरा इनका बेटा होगा। बोलते अगर वो भी मर जाए तो क्या होगा? वो तो बोलते कोई और होगा। लेकिन वो ऐसे पूछते पूछते उसकी मंशा ये थी कि भाई मुझे बनना है। उनने कहा कि सारा जो है वो सारे के सारे जो मर जाएंगे तभी तेरी बारी नहीं आएगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि हालात ऐसे ही है कि जिस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मैं सिर्फ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कुल मिलाकर के ये गवर्नेंस का मॉडल हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महंगा साबित हुआ है। देश इन 5 वर्षों में, अगर 5 वर्ष कार्यकाल उनको करने का मौका मिलेगा तो हमारा कई दशक पीछे चला है। केसेस के बारे में हम ये कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती बिना आधार के केस जो बनाए गए हैं, जो बनाए जा रहे हैं, तो उसमें सरकार बनने के बाद पहली ही बैठक में उनको जो है रद्द करने के लिए हम फैसला करें। निश्चित रूप से छोड़े ही नहीं जाएंगे। ऐसा है कि दया का भाव मैंने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरी कमिटमेंट, ईमानदारी और कमिटमेंट थी, और पहली कैबिनेट की बैठक में मैंने कहा कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, और नहीं किया। एक भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई भी मामला राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से नहीं किया। सर, ऐसे कितने विधायक जिनकी फोन टैपिंग या लोकेशन जो भी हो सकती है? सारे के सारे, यहाँ तक बड़ी हमारी तो की ही जा रही। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के मंत्री, उप मुख्यमंत्री में उसमें शामिल है। अरे यार, हमसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करके केंद्र में हमारी प्रतिनियुक्ति कर दीजिए, हमें और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि सत्ता कांग्रेस की होने के बावजूद अधिकारी अगर विपक्ष के नेता के सामने आग्रह करने के लिए आए कि कुछ करिए, हमें इस प्रदेश से कुछ वक्त के लिए बाहर, जब तक ये हैं तब तक के लिए बाहर भेजिए, प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहे, छोड़ करके जाना चाहे, कारण वर्क कल्चर रहेंगे। और जिन अधिकारियों को आदत पड़ी इस प्रदेश को लूटने, उनको एक्सटेंशन 1 साल में 2-2 साल की इकट्ठा दी जाए।